हे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी बच्चे फिट और फाइन होंगे। बच्चों, आज की इस वाले क्लास में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे दुश्मन हैं, इसके बारे में इस वाले चैप्टर में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पहले बारे में आप जान लो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। तो बहुत सारी चीज़ों को तो हम अपने आँख से देख सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स वगैरह हैं, ठीक है, प्लांट्स वगैरह हैं जिनको हम लोग अपने आँख से देख सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं ना जिन बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, उनको हम लोग अपने यहाँ नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। उनके लिए हमको एकदम छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है, छोटे माइक्रोस्कोप मतलब कि माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है, और उन्हीं से हम उनको देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, यानी कि एकदम बहुत छोटे वाले ऑर्गेनिज्म। और उसके अलावा भी उनको माइक्रोब्स भी कहा जाता है, जिनका नाम आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब एक ही चीज़ होती है, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड। यानी कि आप जब रेनी मौसम आता है, जब हमारा बरसात का मौसम आने वाला है ना अभी, तो आप देखना कि जब आप ब्रेड को बहुत दिनों तक नहीं खाओगे या फिर कहीं पर फेंक दोगे तो उसमें से ना आपको ब्लैक ब्लैक दिखेगा, उसके ऊपर में ब्लैक या फिर येलो टाइप से कुछ दिखता है। ठीक है, वो क्या रहता है, तो उसी के बारे में देखो आगे दिया हुआ है। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू द ए मैग्नीफाइंग ग्लास, यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या आपको पता है कि ये कहाँ से आता है और ये क्या चीज़ें हैं। तो ये देखो ना, ये एक छोटा सा बैक्टीरिया टाइप से होता है, ये एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। इसके बारे में आप अभी और डिटेल में पढ़ोगे। तो देखो 2.1 जो हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ही है। इसमें आपको एक एक्टिविटी दिया गया है जिससे आप पता लगा सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे, मतलब कहाँ कहाँ होते हैं। तो कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड, है ना, इन ए बीकर एंड एड वाटर टू इट। यानी कि कुछ गंदी मिट्टी को आप ले लो, ठीक है, मिट्टी यानी कि उठा करके ले लो और उसको एक बीकर में डाल दो। ठीक है, और उसमें फिर कुछ वाटर डाल दो। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन, यानी कि जब मिट्टी के जो सॉइल वाले पार्टिकल होते हैं, मिट्टी जो होगा जब वो पानी में नीचे दब जाएगा, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। डू यू, है ना, व्हाट डू यू सी। यानी कि जब आपका मिट्टी पानी में दब जाएगा तो उसके बाद आप पानी को लेना और फिर माइक्रोस्कोप से देखना, तो आपको ना उसमें छोटे छोटे बहुत सारे कीटाणु जैसे कुछ दिखेंगे। ठीक है, जैसे जब हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एडवर्टाइज आता है ना लाइव बॉय साबुन का, तो उसमें दिखता है ना कीटाणु छोटा छोटा, वैसे ही आपको वहाँ पर भी दिखेगा। ठीक है, तो उसी की हम यहाँ पर एक्टिविटी दिया गया था, सेम एक्टिविटी यहाँ पर 2.2 भी, इसको आप खुद से रीड कर लीजिएगा। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। यानी कि आपको क्या उसमें टीनी ऑर्गेनिज्म दिखता है, तो बिल्कुल आपको जरूर दिखेगा। दिस ऑब्जर्वेशन सो दैट वाटर एंड सॉइल, देखो यहाँ पर मैं रीड कर रहा हूँ ये वाला। ठीक है, दिस ऑब्जर्वेशन सो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल्ली ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म, though not all of them fall into this category of microbes. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the naked eye. Some of these, such as the fungus that grow on bread, can be seen with magnifying glass. Other cannot be seen without the help of a microscope. यानी कुछ को तो आप माइक्रो जो हमारा ग्लास आता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, आपको वो ना कंपास बॉक्स जब आप लोगे मैथ वाला, तो उसमें आपको एक ग्लास मिलता है, उसी को बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। तो जो ब्रेड के ऊपर रहता है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो तो आपको उससे कुछ दिख जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मैग्नीफाइंग ग्लास से दिख ही नहीं सकते, उनके लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाई इनटू 4 मेजर ग्रुप। यानी कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनको मेन 4 ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, दिस ग्रुप आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गा। यानी कि ये 4 जो है ना, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स हैं मेन। ठीक है, एंड सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 से 2.4। यानी कि आपको देखो यहाँ पर 2.1 से 2.4 में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में दिया गया। जैसे देखो बैक्टीरिया कुछ इस तरीके से दिखता है, ये दोनों बैक्टीरिया के, है ना, ये हमारे हाथ वगैरह में बहुत ज़्यादा रहते हैं। मोबाइल वगैरह में भी आप जब देखोगे ना, तो ये बैक्टीरिया आपको जरूर दिखेगा। उसके अलावा यहाँ पर एल्गा दिया हुआ है, ये काई वगैरह में मिलेगा आपको, ये सब जो है ना, ये काई में रहता है। उसके अलावा ये प्रोटोजोआ है, ठीक है, अमीबिया, पैरामीशियम, ये सब के बारे में आप आगे चल करके और डिटेल में पढ़ोगे कि अमीबिया कैसे एक अपने आप को बदलता है, अपने आप को कन्वर्ट करता है, रिप्रोड्यूस कैसे होता है।
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर फंगी वगैरह के बारे में दिया हुआ है, ये फंगी वगैरह भाई ब्रेड में देखो ये वाला लगे रहता है, ठीक है। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके अलावा एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो भी हमारा जीना हराम कर रखा है, वो क्या होता है, वायरस होता है। वायरस भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देखो यहाँ पर आपको मैं रीड करता हूँ, वायरस आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इन साइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो वायरस होता है ना, वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, तो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी नहीं कि वो किसी के बॉडी में ही जीवित रह सकते हैं, ठीक है, लिविंग कर सकते हैं। लेकिन जो वायरस होता है वो किसी दूसरे के बॉडी, जो होस्ट का मतलब देखो यहाँ पर जो होस्ट वर्ड लिखा है ना यहाँ ये वाला, तो होस्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बॉडी जिसमें दूसरा ऑर्गेनिज्म जा कर के रहता है, ठीक है। तो जैसे मैं एक होस्ट हूँ, मेरे अंदर अगर वायरस आ गया तो मैं होस्ट कहलाऊंगा उस वायरस के लिए, ठीक है। तो वायरस होता है होस्ट के बॉडी में ही ज़्यादातर रहते हैं। विच में बी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, यानी कि ये कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया के अंदर भी जा सकते हैं, प्लांट के अंदर भी जा सकते हैं, और एनिमल के अंदर भी जा सकते हैं, और हम इंसानों के अंदर भी। सम ऑफ द वायरस आर शो इन फिगर 2.5, यानी कि 2.5 में आपको कुछ यहाँ पर वायरस दिए गए हैं। देखो वायरस कितना भयंकर दिखता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा वायरस। आगे इसके रीड कर लेते हैं थोड़ा सा वायरस के बारे में और। तो देखो वायरस क्या होता है कि वायरस से हमको क्या क्या नुकसान है, तो कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा यानी कि जो फ्लू होता है, एंड मोस्ट कफ आर कॉज बाई वायरस। सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज बाई वायरस। डिसीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज बाई प्रोटोजोआ, वेयर टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिसीज। यानी कि देखो जो हमारे पोलियो, अब सुने होगे ना, पोलियो हो जाता था पहले, अब तो उसका हमेशा बच्चों को 2 बूंद पोलियो की दवा पिलाई जाती है, उससे बच्चे ठीक रहते हैं। उसके अलावा चिकन पॉक्स हो जाता है बॉडी में दाने दाने, तो वो सभी जो बीमारी हैं। उसके अलावा जो खांसी सर्दी ये सब होता है ना, ये सब वायरस की वजह से हमको होता है, ठीक है। और जो मलेरिया हो गया वो हमारे प्रोटोजोआ से होता है। उसके अलावा जो टीबी होता है, ठीक है, खांसने का जो टाइफाइड वाला बीमारी हो जाता है, टीबी हो जाता है, वो जो होता है बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें जो दी हुई हैं इसको आप अंडरलाइन जरूर कर लेना। यहाँ से जो बीमारियों के बारे में बताया है ना कि कौन कौन सी बीमारियाँ वायरस से होती है, कौन सी प्रोटोजोआ से होती है और कौन सी बैक्टीरिया से होती है, ये आप यहाँ पर अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं अब। तो देखो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, 2.2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में रहते कहाँ हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल कार्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गा एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेल्यूलर सच एज मैनी एल्गा एंड फंगी, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये सब जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं एल्गा के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, ये हर इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy land. They are also found inside the bodies of animal including humans. Some microorganisms grow on other organism while other exist freely. यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मल भी अकेले भी रह सकते हैं और कुछ जो होते हैं वो दूसरे में ही अपने आप को ग्रो करते हैं, दूसरे होस्ट के अंदर अपने आप को ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम कहाँ पर हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारे डेली लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयरएज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीज। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। यानी कुछ तो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और कुछ जो होते हैं बहुत बीमारियां फैलाते हैं। तो कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। चलो फ्रेंडली के बारे में जानो पहले तो अब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, ठीक है। यानी जो हम लोग दही खाते हैं या ब्रेड आपको मिलता है ना या केक वगैरह, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही बनाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। यानी कि बहुत पुराने समय से एल्कोहल बनाने के लिए, एल्कोहल यानी कि शराब वगैरह जो बनता है ना, वाइन वगैरह, वो सब बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ बहुत पहले ज़माने से किया जा रहा है, ठीक है। They are also used in cleaning up of the environment. For example, the organic waste, vegetable peels remaining of animal feces, etc. are broken down into harmless and usable substance by bacteria. यानी कि जो गंदगी हम अपने आसपास देखते हैं है ना, क्या बोलते हैं, सब्जियों के छिलके हो गए या फिर जैसे कोई एनिमल मर गया है रोड में, तो वो सब आप देखना कि एनिमल कुछ दिनों के बाद गायब हो जाता है, धीरे धीरे सड़ गल करके। तो उसको सड़ाता कौन है, वो बैक्टीरिया सड़ाता है। अगर बैक्टीरिया ना सड़ाए ना तो वो वहीं पर महकते रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे हेल्प के लिए भी है बैक्टीरिया बहुत सारे। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। इसके अलावा मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बारे में आपने क्लास 7 में पढ़ा है कि मिट्टी में जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन लेकर के पौधों को पहुँचाता है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया जो है वो सॉइल के फर्टिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है।
मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब आप यहाँ पर सीखो कि कर्ड और ब्रेड जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यानी कि बैक्टीरिया यीस्ट से बनता है। वैसे तो ये कैसे बनता है, तो यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने क्लास 7 में पढ़ा है बस इतना सा कि जो कर्ड होता है वो बैक्टीरिया की वजह से ही, सॉरी मतलब जो मिल्क होता है वो बैक्टीरिया की वजह से कर्ड में चेंज हो जाता है। यहाँ पर पहली क्या जानना चाह रही है, तो आई सॉ दैट माई मदर एडेड ए लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। यानी कि जो इनकी मम्मी है ये क्या करती हैं कि जब दूध लेती हैं ना तो दूध में थोड़ा सा दही मिला देती हैं ताकि अगले दिन वो क्या हो जाए, दूध खुद ब खुद दही बन जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा दही मिलाने से ही वो पूरा का पूरा दूध दही बन जाता है, कर्ड बन जाता है। तो अब देखो कर्ड में ऐसा क्या होता है, तो कर्ड कॉन्टेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस है ना द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। ये जो नाम लिखा हुआ है इसको याद कर लो, लैक्टोबैसिलस। ये क्या है ना कि एक बैक्टीरिया होता है जो दही में पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है, और यही जो मिल्क है उसको दही बनाता है। ठीक है, promotes the formation of curd. It multiplies in milk and convert it into curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles, यानी अचार वगैरह बनाने के लिए भी और अलग बहुत सारे फूड आइटम बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, ठीक है, इडली एंड भटूराज इज कर्ड। कैन यू गेस वाई? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। चलो इतना समझ में आ गया, आगे अब रीड कर लो। यहाँ पर हमको एक्टिविटी दिया हुआ है 2.3। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जब आप, मैं सिंपल आपको समझा देता हूँ, मैदा ले लेना है, उसमें आपको शुगर डालना है और यीस्ट पाउडर डाल देना है। ठीक है, कि यीस्ट पाउडर आता है आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। तो उससे क्या होता है ना, जो मैदा होता है उस तरीके से फूल जाता है और फिर इसी से हम लोग क्या करते हैं, केक वगैरह बनाते हैं। केक देख लेना, ब्रेड जो देखते हो आप ना, वो सब इसी मैदा से बनता है। तो उसमें कैसे बनता है, उसमें एक यीस्ट डाला जाता है, बैक्टीरिया का ही एक तरह से प्रकार है, उससे वो क्या होता है, ऑटोमेटिक फूलता है। यहाँ पर देखो बताया भी गया कि कैसे फूलता है। जो यीस्ट होता है ना वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और जब वो रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं अपने अंदर, तो फिर वो बबल टाइप से फुला देते हैं इसमें मैदा में। ठीक है, और यही जो मैदा जब फूल जाता है तो उससे हम लोग पेस्ट्री, केक, ब्रेड वगैरह बनाते हैं। अब कुछ यूज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। कितना लंबा वीडियो हो गया, देख लेता हूँ मैं, 11 मिनट का हो रहा है ना। ठीक है, थोड़ा सा और रीड कर लेते हैं। तो कमर्शियल यूज़ पढ़ लेते हैं। कमर्शियल यानी कि जो हम लोग पैसा कमाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या क्या यूज़ कर सकते हैं ये समझ लो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग विनेगर कहते हैं। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है एल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, यीस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इन ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ली, वीट, राइस, कस्ट, फ्रूट जूस एटसेट्रा। यानी कि जो वाइन वगैरह बनता है ना तो उसके अंदर यीस्ट को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, रिप्रोड्यूस किया जाता है। देखो सड़ाओगे कभी भी किसी भी चीज़ को ना तो उसके अंदर ऑटोमेटिक बैक्टीरिया आ जाता है। यहाँ पर आपको देखो कुछ दिया भी गया एक तरीका कि आप कैसे यहाँ पर अल्कोहल बना सकते हो। टेक 50 मीटर बीकर है ना, 50 ml का जो बीकर होगा वो ले लीजिए, उसमें आप 3/4 वाटर डाल दीजिए, है ना, यानी कि 4 पार्ट में टोटल डिवाइड कर लो, 3 पार्ट में उसके वाटर फुल कर लो। डिसॉल्व 2-3 स्पून ऑफ शुगर, उसमें 2-3 चम्मच शुगर डाल के मिला लीजिए अच्छे से। एंड हाफ ए स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर, उसके बाद यीस्ट पाउडर भी मिला दीजिए टू शुगर सॉल्यूशन। कीप इट कवर इन वार्म प्लेस, और गर्म जगह पर इसको 4 से 5 घंटे तक रख दीजिए। तो आप जब देखोगे ना, जब इसको दोबारा 4-5 घंटे बाद देखोगे तो उसमें से एक स्मेल निकल के आएगा। दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। यानी कि जो शुगर था ना, शक्कर था, वो यीस्ट की वजह से अब एल्कोहल बन गया है और वही एल्कोहल का ये महक। लेकिन उसको पीओ मत जाना ना, बहुत खतरनाक चीज़ रहता है। ये सब बस आपके एक्सपेरिमेंट के लिए बताया गया है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। यानी कि ये जो अभी हमने काम किया, शुगर को एल्कोहल में चेंज किया, ये क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। और ये फर्मेंटेशन जो है, तो पहली बार तो कोई ना कोई इंसान इसको खोजा ही होगा, कोई ना कोई साइंटिस्ट इस टाइप से एक्सपेरिमेंट करके। तो उनका नाम था लुईस पास्चर। इन्होंने फर्मेंटेशन को रिकवर बोल रहा हूँ, डिस्कवर किया था 1857 में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ थोड़ा सा याद रखना, ये सब आगे चल करके काम आते हैं। चलो अब यहाँ पर जो मेडिसिनल यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ना, और फिर उसके आगे फिर और ज़्यादा डिटेल में है वैक्सीन वगैरह के बारे में, तो ये सब अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, क्योंकि वीडियो अब थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है। और नेक्स्ट वीडियो का भी आपको लिंक ढूंढने की जरूरत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपके सामने 2 विंडो ओपन हो गए होंगे, लेफ्ट वाले विंडो में क्लिक करो तो सीधे आप नेक्स्ट वीडियो में पहुँच जाओगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।